नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों, अयोध्या जिले में लगातार सभी विधानसभा से आपको हम कवरेज दिखा रहे हैं। ऐसे में बीकापुर विधानसभा से हम कवरेज कर रहे थे, तो बीकापुर विधानसभा में एक चर्चा ये भी थी बलराम मौर्य के नाम पे। कहीं ना कहीं ये भी है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में तमाम पीडीए चेहरे जो है मैदान में उतारे थे, तो ये भी चर्चा चल रही है कि अगर पीडीए प्रत्याशी होगा तो बलराम मौर्य भी उसमें फिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हमने कहा चर्चा किया जाए, बलराम मौर्य जी आज दिखाई देंगे तो हमने कहा बात भी कर ली जाए। और बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बीकापुर विधानसभा की अगर बात की जाए तो लगातार 2 बार यहाँ पर समाजवादी पार्टी हार गई। पार्टी की कमी रही या प्रत्याशी ठीक नहीं रहा, या क्या वजह आप देखते हैं? नहीं, पार्टी की कमी नहीं रही और ना प्रत्याशी खराब था, दोनों ठीक थे। ये भारतीय जनता पार्टी के झूठे नेता, ये जो हिंदुत्ववादी नेता है, इनको सिर्फ हिंदुस्तान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान करना है। ये अपना मकसद में कामयाब हो गए। ऐसा नहीं समाजवादी पार्टी नहीं लड़ी। आप बताइए, जिस विधानसभा में 2-2 बार मुख्यमंत्री आए हों, अपील कर रहे हों, पूरे बीजेपी के लोग लग गए हों, वहाँ खाली समाजवादी पार्टी 4000 से लूज की थी। कहीं ना कहीं ये आप ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम होने की वजह से जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से हुआ उसका काफी नुकसान हुआ। हाँ, हिंदू मुस्लिम होने नहीं, हिंदू मुस्लिम तो हम लोगों का भाईचारा है। हम लोग सारे धर्मों को मानने वाले लोग हैं। सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। लेकिन ये बीजेपी के लोग, ये जो सिर्फ इनको अलग करते हैं कि अगर मुस्लिम प्रत्याशी पा गए तो खाली बस हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करने लगेंगे। और कहीं ना कहीं वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। और चुनाव तो वही जो जीत गया वो सिकंदर, जो हार गया वो नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी वहाँ 1 लाख कुछ वोट पाई है। मुस्लिम प्रत्याशी होने के बाद जो डंका बीजेपी के लोग पीटते हैं कि नहीं ये है वो है, वहाँ पे क्या नहीं कहा गया हमारे प्रत्याशी को। लेकिन उसके बाद में भी मैं धन्यवाद देता हूँ बीकापुर की जनता को कि उसने 1 लाख कुछ वोट भाई फिरोज खान को देने, समाजवादी पार्टी को देने का काम किया। समाजवादी पार्टी को देने का काम किया। जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तमाम जगह पे लोगों ने ये भी कहा कि इस बार फिरोज खान गब्बर की जगह कोई नया प्रत्याशी हो सकता है। ऐसे में चर्चा जो रही पीडीए की तरफ से, आपकी चर्चा होती रही बलराम मौर्य, अनूप सिंह की भी चर्चा होती रही है, राजा मान सिंह भी है चर्चा में और आनंद सेन भी है। ऐसे में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? अब आप सोचिए ना, आप खुद ही कह रहे हैं कि इतने इतने प्रत्याशी वोट टिकट मांग रहे हैं। इसका मतलब समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता है। इसका मतलब समाजवादी पार्टी जीत की ओर अग्रसर है। आज जहाँ जिनका जिनका आपने नाम गिनाया है, अगर सब लोग टिकट इससे मांग रहे हैं और उसमें एक टिकट पीडीए का प्रत्याशी भी मांग रहा है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए समाजवादी पार्टी की इसका मतलब बहुत मजबूत है। समाजवादी पार्टी से अब की बार आप जान लीजिए कि जिसको भी राष्ट्रीय आपको क्या लगता है कि प्रत्याशी पीडीए से भाई होगा या समान वर्ग से उतारा जाएगा? प्रत्याशी पीडीए से होगा। पीडीए से होगा। लोकसभा में जिस की रणनीति रही थी वही वैसे ही रणनीति वही लगभग रणनीति से ही रहेगी। हम लोगों को 2027 में सरकार बनाना है। हाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को माननीय मुख्यमंत्री बनाने का काम करना है। पीडीए का नारा रहेगा, पीडीए के प्रत्याशी रहेंगे और जनता पीडीए को ही चुनेगी। अब की बार फैजाबाद में आप देखिएगा, अयोध्या विधानसभा की मतलब फैजाबाद जनपद की 5 सीट पर समाजवादी पार्टी कब्जा रहेगा। अच्छा, एक नाम और चल रहा है अनूप सिंह और बलराम मौर्य, दोनों के बीच टक्कर बताई जा रही बीकापुर के बीच में। तो कहीं ना कहीं पीडीए में तो आपका नाम चल ही रहा है। तो ऐसे में हम बात करते हैं जैसे कि अगर बीजेपी की तरफ से अमित सिंह चौहान जैसे विधायक है, मान लिए वो रहते हैं, तो उनको अगर टिकट मिलता है तो किस तरीके से अपनी लड़ाई देख रहे हैं आप? नहीं देखिए, अब देखिए हमने पहले भी कहा ना, टिकट देने का काम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। टिकट अनूप सिंह मांगे, टिकट बलराम मौर्य मांगे, टिकट फिरोज खान नहीं, गब्बर आपको मांगे। मिलता है तो? नहीं, हमको मिलेगा तो हम तो कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे ऊपर भरोसा किया तो फिर तो लड़ाई बहुत ठीक ठाक हो जाएगी। फिर तो कुछ पूछना नहीं, फिर तो पीडीए बनाम बीजेपी। तो आपने अगल बगल हमने आपको गिनाया लोकसभा चुनाव लेकिन में। दो बार समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव हार गई है। हार गई, हमने क्या कहा आपसे ना कि बीजेपी के लोग अपने गलत जो प्रचार प्रसार किए उसमें वो कामयाब हो गए। हम लोग कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा चूक गए। मुस्लिम प्रत्याशी होने के नाते उन्होंने गलत प्रचार कर दिया, ये है वो है फलाना है धमाका है। हमने कहा नहीं, बीजेपी जैसे करती है, आप तो चैनल वाले आप जान रहे हैं कि हर जगह वही हिंदुस्तान पाकिस्तान कब्रिस्तान ये हो जाएगा, उसका कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। हाँ नुकसान हो गया, थोड़ा नुकसान हो गया। लेकिन उसके बाद भी बीकापुर की जनता का धन्यवाद कि उन्होंने इतना ज़्यादा वोट, सबसे ज़्यादा वोट जो चुनाव हो रहा है उस सबसे ज़्यादा वोट अब की बार समाजवादी पार्टी को देने का काम किया बीकापुर था। में क्या एजेंडा रहेगा, किस तरीके से आप वोट कैंपेन करेंगे? बीकापुर में सिर्फ विकास का एजेंडा रहेगा। विकास, जनता विकास चाहती, जनता को और क्या चाहिए? नाली, रोड, खरंजा, क्या पढ़ाई लिखाई। क्या अमित सिंह चौहान द्वारा विकास का कार्य नहीं हुआ? कुछ नहीं, अमित सिंह चौहान हो और चाहे बीजेपी के और सब विधायक हों, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं लूट का अड्डा बन गए हैं। आज आप देखिए ठेका पट्टा होता है, जितने भी विधायक हैं कमीशन 5% से लेकर 15% तक हो गया। कोई भी काम आप शासन से नहीं ला के करा सकते। अगर करा ले भी आए तो पता लगा हर जगह सबके साले काम देख रहे हैं।
साले साहब पहुंच गए सुबह 4:40 पहले विधायक से मिलिए, पहले पैसा दीजिए तब काम होगा। सबसे बड़ा यही विकास है बीजेपी का, और कोई विकास नहीं है। बीजेपी झूठ की पार्टी हो गई है। झूठ बोल करके जनता को गुमराह करना ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हो गया है। बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है बिखर रहा है। क्या राहुल गांधी, कांग्रेस यानी कि और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ेगी चुनाव? बिल्कुल एजेंडा हम लोग क्लियर है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आ गया, उसमें हम क्या बोले हाँ। कि गठबंधन आज भी मजबूती के साथ लड़ेगा। राहुल के साथ रहेगा, सबके पूरा गठबंधन रहेगा, पूरा इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। लेकिन आप ये सवाल जैसे हमसे कर रहे हैं, आप ये सवाल बीजेपी से पूछिए कि जो वादा करके उनको सरकार में जनता के लोग लाए, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने जो वादा किया वो क्यों नहीं पूरा किया? आपने भी सुना होगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हम हर साल देंगे, 15 लाख रुपया सबके खाते में आएंगे, किसानों की आमदनी दुगनी होगी, स्वास्थ्य सेवाएं खूब तरक्की करेंगी, बढ़ेगी, घर घर सेवा हो जाएगी, गरीबों की शिक्षा मुफ्त हो जाएगी। आज क्या हो रहा है? 27,000 कुछ विद्यालय प्राइमरी में बंद हो रहे हैं। इसको कौन पूछेगा? इस सवाल को कौन पूछेगा? आज मुख्यमंत्री जी आए थे, कोई नहीं पूछा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और आपसे कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है चुनाव लड़ेगा मजबूती के साथ, तो यदि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ता है तो 5 में से हो सकता है 1 आध सीट चली जाए कांग्रेस के खाते में। अब देखिए, ये फैसला तो ऊपर के लिए बड़े नेताओं का, इतने बड़े हम नेता नहीं है। ये नेता, ये सब बात तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिलकर करेंगे कौन क्या है, कौन सी गठबंधन में जाए कौन नहीं। अच्छा, लेकिन क्योंकि हम चर्चा इस वजह से कर रहे थे, जयकरण वर्मा की भी चर्चा है कि कांग्रेस से वो दावेदारी कर रहे हैं। गठबंधन में है तो कोई भी है, गठबंधन हो जाएगा, वो तो ऊपर की बात, मैंने क्या कहा। लेकिन हम यहाँ लोकल का जितना जानते हैं, इसी जनपद के हम लोग रहने वाले हैं, पिछले समाज से आते हैं, और पिछले समाज के हक के नाते टिकट की मजबूत दावेदारी अपने नाते कर रहे हैं कि अब हमको भी टिकट चाहिए बीकापुर से। बीकापुर की जो जनता है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएगी कि अगला विधायक कौन बनेगा और किसको मिल सकता है टिकट। समाजवादी पार्टी से कौन प्रत्याशी हो सकता है, पीडीए से हो सकता है या सामान्य वर्ग से रहेगा, और बीजेपी से कौन प्रत्याशी हो सकता है। अगर बात की जाए किस तरीके से आप देख रहे हैं बीकापुर का चुनाव, क्योंकि 2027 बहुत दूर नहीं, अखिलेश यादव कह रहे हैं 1 साल पहले से ही हम दावेदार को बता भी देंगे, 6 महीने पहले ही प्रत्याशी को हम क्लियर भी कर देंगे कि टिकट आपको दिया जा रहा है, आप जाके लड़िए। चुनाव चाहे बीकापुर का हो या उत्तर प्रदेश की किसी भी विधानसभा का हो, जनता अब की बार उब चुकी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफों से, इनके वादा खिलाफी से। इन्होंने जो नारा दिया उसमें पूरी तरीके से झूठ साबित हुए। अब की बार पूरी जनता, पूरे पीडीए के लोग बहुत आस भरी निगाह से समाजवादी पार्टी को देख रहे हैं कि बहुत जल्दी 2027 आए, मशीन दबाने का मौका मिले। मुख्यमंत्री कौन बने? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी। समाजवादी में सबसे बढ़िया नेता कौन लगा आपको, मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव? नहीं, देखिए, मुलायम सिंह तो हमारे श्रद्धेय मुलायम सिंह आज है नहीं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और अखिलेश यादव जी हमारे नेता है, युवा है, और युवा को कौन नहीं चाहता है। हर क्षेत्र में लोग युवक पसंद करते हैं। दोनों में से एक नाम लिया जाए तो? नहीं, दोनों में से एक हो ही नहीं सकता। अलग कैसे? वो पिता है, बेटे हैं, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव? तो वो तो भाभी और डिम्पल अर्धांगिनी है यार। आप भी कोई पत्नी को अलग कर सकता है? ऐसा सवाल था कि कोई चलिए ये बताइए, बीकापुर की विधानसभा के जो लोग देख रहे हैं, नेताजी, बीकापुर विधानसभा से जो लोग देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? बस बीकापुर के लोगों से एक अपील करना चाहते हैं कि अबकी बार आप गुमराह मत होइएगा कि बीजेपी के झूठे वादों से, झूठे चालों से ये लोग फिर चुनाव आएगा, फिर कोई ना कोई हिंदुत्ववादी कार्ड खेलने का काम करेंगे, गलत गुमराह करने का काम करेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान करने का काम करेंगे। जब भी आपके पास बीजेपी के नेता आए तो आप लोग पूछने का काम करिएगा कि 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई, 15 लाख रुपया खाते में क्यों नहीं आए, किसानों की आमदनी दुगनी क्यों नहीं हुई, गरीबों की शिक्षा, आज स्कूल बंद क्यों किए जा रहे हैं, शराब की दुकान क्यों खोली जा रही है, अब विकास क्यों नहीं हो रहा है। और आपके विधायक, जो हम आपके विधायक माननीय हैं, जो उनके साले, रिश्तेदार, साले आज पूरी तरीके से कमीशन खोरी काम कर रहे हैं, जनता सवाल ये पूछेगी। और ये मैं कहना चाहूँगा, विधायक जी के साले यानी अमित सिंह चौहान के साले? हाँ बिल्कुल, उनके साले कर रहे तो पूरा जग जाहिर है। हाँ, कमीशन खोरी करे, खुला पूरी तरीके से काम में कमीशन ले रहे हैं, उसका बंदर बाट हो रहा है, उसमें विधायक भी ले रहे हैं। चलिए, लगातार हमारी बात हो रही थी अभी बलराम मौर्य जी से, लगातार आपको बीकापुर विधानसभा और अयोध्या की तमाम विधानसभा से हम कवरेज दिखा रहे हैं। आप लोग अपनी राय देते रहिए कि 2027 में किसकी सरकार बन रही है और बीकापुर से कौन होगा अगला विधायक।